बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 पे जाने से पहले आपको पता है हमने जो पहला लेक्चर पढ़ाया होता है, तो पिछला लेक्चर हमारा आता है, उसका हमने पहले टेस्ट लेना होता है। ये टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व किया होगा। मैं आपके सामने फटाफट टेस्ट सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप अपने आंसर टैली कर लें। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हेरिस्टिक मेथड इज मेंट फॉर। हेरिस्टिक मेथड जो है उसका क्या मतलब है, ये कौन सा है? टू इन्वेस्टिगेट। इसका आंसर था टू इन्वेस्टिगेट। सुक्रातिक मेथड इज नोन एज। सुक्रातिक मेथड जो है उसको हम क्या कहते हैं? ये डायलेक्टिक मेथड होता है, डी वाला डायलेक्टिक। डायलेक्टिक मीन सच्चाई की तलाश। आपको पता है सुक्रातिक मेथड था, ये था हमारे पास क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड को हम सुक्रातिक मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, मेथड्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कॉपरेशन इज नोन एज। आप कहता है जी वो कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स आपस में एसोसिएशन के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ और कॉपरेशन के साथ सीखते हैं। तो आपके पास होता है वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट होता है वो आपके पास होता है ना, वो स्टूडेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ। स्टूडेंट पोर्टफोलियो होता है वो किसकी कलेक्शन होती है? वो आपके पास स्टूडेंट्स वर्क रिकॉर्ड होता है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, एन एजुकेशन सुपरवाइजर इज वन हु। एजुकेशन सुपरवाइजर कौन सा होता है? एजुकेशन सुपरवाइजर वो होता है जो टीचर्स को सुपरवाइज करता है, उनको असिस्ट करता है टीचिंग में। ठीक है जी, आपके पास है ये, आपके पास जो प्रोवाइड प्रोफेशनल असिस्टेंट टू टीचर्स टीच। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी, द फोकल पॉइंट इन एजुकेशन गाइडेंस इज। एजुकेशनल गाइडेंस में फोकल पॉइंट क्या होता है? वो आपके पास होता है पपिल डेवलपमेंट, पपिल। ठीक है जी, शागिर्द जो होता है ना, शागिर्द जो बच्चा है वो हमारा फोकल पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास है जी, इट इज़ एन आउटकम ऑफ टीचिंग। टीचिंग की आउटकम क्या होती है? लर्निंग होती है, एजुकेशन होती है, इंटरेक्शन होता है, या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो आपके पास होता है ये लर्निंग होती है, टीचिंग से लर्निंग होती है। नेक्स्ट आपके पास है जी, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज टू। इंपॉर्टेंट फंक्शन जो टीचर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेंटेन डिसिप्लिन, इम्पैक्ट सब्जेक्ट मैटर, गाइडेंस, गाइड फॉर पीपल ग्रोथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो आपको पता है जो आपके पास टीचर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है गाइड फॉर पीपल ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट था इस्लामी का, इस्लाम का सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो आपके पास था सुफा सुफा वाला आपने सुना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ प्रपोज दैट द डेवलपिंग कंट्री मस्ट स्पेंड एटलीस्ट ऑन एजुकेशन। डेवलपिंग कंट्री जो है उन्होंने एजुकेशन पर कितना स्पेंड करना है उसने कहा है 4 to 6%। 4 to 6%। यहाँ पर जो सेपरेट ऑप्शन दिया हुआ तो आपने ये 4 को आपने करेक्ट करना था, क्योंकि उसने एटलीस्ट का पूछा हुआ है, एटलीस्ट का पूछा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, टीचर एक्सप्लेन्स एंड परफॉर्म प्रैक्टिकली थ्रू। जो टीचर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता है वो आपका कौन सा टीचिंग मेथड होता है? तो आपके पास वो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है जी। लेक्चर मेथड में सिर्फ वो लेक्चर देता है, डिस्कवरी मेथड में बच्चे डिस्कवर करते हैं। ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे आपस में मिलकर काम करते हैं। तो आपके पास डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है, यहाँ पे टीचर ने खुद सारा कुछ डिमोन्स्ट्रेट करना होता है, उसने खुद प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट अकेडमी सोशलाइजिंग द चाइल्ड। बच्चे को सोशलाइज करने के लिए सबसे पहले उसकी दरसगाह जो माँ की गोद होती है, मदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, टू रिफ्लेक्ट दैट रियल सिचुएशन इन एन आर्टिफिशियल मैनर इन टीचिंग इज कॉल्ड। ये मैंने कल आपको बड़ी डिटेल से बताया था, सिमुलेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, टीचिंग मेथड एट एलिमेंट्री लेवल आर। एलिमेंट्री लेवल पे कौन से टीचिंग मेथड होते हैं? तो आपके लर्नर सेंटर्ड होते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं आपके पास, जो है ना आपके पास है जो होते हैं जी एलिमेंट्री लेवल पे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज कैरेक्टराइज बाय फ्री फॉर ऑल। जो फ्री फॉर ऑल होती है आपके पास, वो आपके पास होते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। जो लर्नर सेंटर्ड मेथड क्लास होती है वो फ्री फॉर ऑल होती है, मीन्स के उसमें टीचर भी बोल सकता है, स्टूडेंट भी बोल सकता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है बोलने की। जो आपका जो होता है ना टीचर सेंटर्ड मेथड, उसमें सिर्फ टीचर बोलता है, टीचर को पूरी सारी अथॉरिटी होती है, उसमें किसी और को फ्रीली जो ना उसको अथॉरिटी नहीं होती कि वो बोल सके। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, चेंज एजेंट आपको पता है कि आपके पास टीचर होता है, टीचर हमारी सोसाइटी में जो चेंज एजेंट होता है वो टीचर होता है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन आंसर मेथड वाज डेवलप्ड बाय। आपको पता है ये सुक्रातिक मेथड है, सुक्रातिक मेथड। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास टीम टीचिंग मैंने कल आपको बताया था क्या जी, ये आपके पास ये टीचिंग मेथड है, ये टीचिंग मेथड। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, चाइल्ड सेंटर टीचिंग इज यूजुअली रिलेटेड टू। जो चाइल्ड सेंटर्ड होती है जो टीचिंग मेथड होता है वो आपका होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम के लिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, अब आप साथ साथ टैली कर रहे होंगे। नेक्स्ट है जी, माइक्रो टीचिंग इज टेक्निक विच इज।
माइक्रो टीचिंग जो टेक्निक है ये किसके लिए यूज होती है, ये आपको पता है, ये मैंने कल आपको बताया, ये स्किल ओरिएंटेड होता है। स्किल ओरिएंटेड मीन्स कि ये आपने टीचर जो ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए आपने करना होता है, ये आपके पास होती है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग में मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया था। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग, ठीक है। लेसन प्लानिंग क्या है? टीचिंग आउटलाइन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन अरेंज इन ऑर्डर दे आर टू बी प्रेजेंटेड इन लेसन इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। क्या है जी? जिस तरतीब के साथ टीचर ने जाके क्लासरूम में पढ़ाना है बच्चों को, उसका एक कंटेंट बना लेता है, वो उसकी लिस्ट बना लेता है, पॉइंट्स की लिस्ट बना लेता है कि जनाब मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा क्लासरूम में, एंटर कैसे होऊंगा, मैंने कौन से टॉपिक पहले पढ़ाना है, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ाना है, कब बच्चों को एक्टिविटी करानी है, कब बच्चों को कोई चुटकुला सुनाना है, कब बच्चों को जनाब कोई मैंने वार्मर देना है ताकि बच्चों का दिल लगा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये लेसन प्लानिंग कहलाती है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद आपको पता है स्टार्ट आपने कैसे करना होता है लेसन प्लानिंग में। लेसन प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है वार्मर। वार्मर क्या होता है? बच्चों को वार्म अप करना। मीन्स के बच्चों को उनकी अट्रैक्शन, बच्चों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, कि आप बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ठीक है जी। टू टेक द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स लेसन शुड बी स्टार्टेड बाय वार्मर एक्टिविटी। इट मे बी अ गेम, क्विज और स्टोरी। कोई क्विज सुनाए, कोई स्टोरी सुनाए, या गेम जाके सबसे पहले 1-2 मिनट बच्चों को खिला दें। इसका मतलब क्या है जी? आपके पास जो है ना, वो बच्चे सारे आपकी तरफ इंटरेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपसे पहले बच्चे जो ना फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब आपने जाके इंग्लिश पढ़ानी है, तो उनका बच्चों का माइंड जो फिजिक्स की तरफ चल रहा होगा, तो अब आपने क्या करना है, उनको एक छोटी सी जाके स्टोरी को सुनाए, या चुटकुला सुनाए, या कोई उनको वो गेम खिलाएं, ताकि जो उनका फिजिक्स वाला माइंड है वो हट के अब इंग्लिश की तरफ वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद होता है जी रीकैप आपने क्या करना होता है? जब भी आपने लेसन स्टार्ट करना है, तो आपने पिछले लेसन को उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है, उसके साथ आपने उसको मिलाना होता है, ठीक है। तो आपने पिछला जो आपका रीकैप करना होता है, थोड़ा सा आपने जो कल पढ़ाया है, इससे पहले पढ़ाया हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा साथ इसमें ऐड करना होता है। उसके बच्चों से पूछना होता है कि कल हमने क्या पढ़ा था उसके वाले से, ताकि वो कॉन्सेप्ट को आपस में इंटरलिंक करके आपने पढ़ाना होता है। ये होता है जी रीकैप। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप आमतौर पर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पर्पज ऑफ लेसन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ये पूछा जाता है कि पर्पज ऑफ लेसन क्या है, ठीक है। पर्पज ऑफ लेसन जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव दो टाइप्स हैं, एक आपके पास होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, एक आपके पास होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। जनरल ऑब्जेक्टिव आर फाउंडेड बाय अ टीचर इन द सब्जेक्ट इन व्यू ऑफ एंटायरिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, ठीक है जी। आपने क्या करना है? जो भी एंटरिंग करनी है अपने बच्चे के बिहेवियर में, जो चेंज करना है उसे अब जो ब्रॉडर टर्म पे, वो आपके जनरल आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि आपने टाइम टू टाइम स्पेसिफिकली फॉर द शॉर्ट टाइम आपने करना होता है। कि वैसे तो आप कर रहे हैं आज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो मेरा है आपको पीपीएससी क्लियर करवाना। वो क्या है? पीपीएससी क्लियर करवाना। लेकिन जो आज का मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी? आज को मैंने आपको लेसन प्लानिंग याद करवानी है, ठीक है। जो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको हम कहते हैं खुसूसी मकासद। कुछ होते हैं अमूमी मकासद, जिनको हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपने ये एक वर्ड याद करना है, अगो क्या है? अगो मीन्स के ये एक एब्रीवेशन है। अगो मीन ए फॉर एम्स, जी फॉर गोल्स, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। ये आपने याद करनी है। सबसे पहले आपका एक एम होता है, एक आपने एम सेट करना होता है कि मेरा क्या मकसद है। उस पर फिर आपने अपना गोल सेट करना होता है, ठीक है। गोल से फिर आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपने रखने होते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपके पास ये आपने करना होता है, आपने करना है बिगिनिंग विद एम्स, मूविंग टुवर्ड्स गोल्स एंड देन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना एम बनाया, फिर आपने गोल सेट किया, फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये बेंचमार्क्स, मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंचमार्क्स क्या है? A line of action set by a group of people to achieve a specific target is called benchmark, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टारगेट जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपने गोल सेट किया, वो आपका बेंचमार्क कहलाता है। और मिशन स्टेटमेंट क्या है? आर रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ एन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट। किसी भी जो इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका अदारा है, उसका जो मकसद है तो वो आपका कहलाता है मिशन स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। जो ना जनाब मुख्तलिफ स्कूल में आप देखते हैं, ठीक है, तो आपने उनके ऊपर एक मिशन स्टेटमेंट लिखी होती है, ठीक है। मुख्तलिफ स्कूल में मुख्तलिफ उनकी स्टेटमेंट होती है। कुछ लिखा होता है जी जनाब खिदमत के, जनाब के पढ़ने के लिए आएँ और खिदमत के लिए जाएँ, ठीक है। एंटर टू लर्न एंड गो टू सर्व, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। और एक होती है विजन स्टेटमेंट होती है जी, विजन स्टेटमेंट इज व्हाट यू होप टू अचीव इन द फ्यूचर, ठीक है। जो फ्यूचर में, जो मुस्तकबिल में जो आप जो करने जा रहे हैं, जो अभी आप जो आपका मिशन है, ठीक है,
जो आपका इंस्टीट्यूट जो बच्चों को करवा रहा है, जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, इसके आपको फ्रूट्स क्या मिलेंगे, वो आपका विजन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट में फ़र्क ये है कि मिशन स्टेटमेंट आपकी जो होती है ना, वो आपकी करंट जो आपने काम कर रहे होते हैं वो आपका मकसद होता है, और विजन स्टेटमेंट ये है कि आपकी फ्यूचर में जो काम होगा, ठीक है, जो आपके मिशन के बाद में जो आपको फ्रूट्स मिलेंगे वो आपका विजन होता है। ये दोनों में फ़र्क पूछ लेता है वो, ठीक है जी। और बेंचमार्क्स क्या है? बेंचमार्क क्या है कि आपके जो 2 4 10 या पीपल जो है ना, अब जो आपकी सोसाइटी में या जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो पीपल हैं वो एक गोल सेट कर लेते हैं, उसको हम बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी लेटेस्ट कंपोनेंट और लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट पूछ लेता है। ठीक है जी। SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये पूछ लेता है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास मटेरियल AV एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है जी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन फॉर द टीचर, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, कंक्लूजन या सम अप होता है, असेसमेंट होती है, जो फॉलो अप होता है। ठीक है। ये आपने लेसन प्लानिंग के सारे कंटेंट आपने करने होते हैं, तो इनके बारे में यही पूछता है कि बताएं जी इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट है कि नहीं है। फिर ये कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। AV एड्स मीन, अभी मैंने आपको बताया ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास है इनएक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड्स इन प्रेजेंटिंग क्लासरूम टू द क्लास। ठीक है। ये क्या जी आपके पास इनएक्सपेंसिव आपके पास कौन कौन से हैं? ये एक चार्ट है, बुलेटिन बोर्ड है, फैनल बोर्ड है या चाक बोर्ड है। तो आपके पास ये जो ना, ये आपके पास है, ये इनएक्सपेंसिव में आपके पास है जी ये चार्ट है, चार्ट पेपर आपका इनएक्सपेंसिव है, ये सस्ता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लेसन प्लान के अबाउट ये कुछ जो ट्रू नहीं है। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस लेवल तो ये डेवलप करता है। ऑर्डर इन द कंटेंट ये भी करता है। इट ऑब्जर्व हैजर्ड इट डेवलप बाय स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट नहीं डेवलप करते, ये टीचर डेवलप करता है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो आपके एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहाँ से हम लेते हैं? वो हम लेते हैं कल्चर से। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इमीडिएट आउटकम्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड, जो इमीडिएट आउटकम्स हैं। ठीक है जी। जो आपके पास है इमीडिएट आउटकम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हम एम्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, गोल्स कहते हैं या टारगेट्स कहते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है जी ये है जी द फर्स्ट फेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग इज नीड असेसमेंट एंड एस्टैब्लिश। क्या जी? द फर्स्ट फेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इज नीड असेसमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग, जो टीचर की ट्रेनिंग है उसमें आपने असेसमेंट की ट्रेनिंग करवानी है, और आपने क्या करना है? ऑब्जेक्टिव बच्चों ने, टीचर ने कैसे इस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है जी। टीचर की आपने ट्रेनिंग करानी है कि उसने SLO जो है ना, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो उसने कैसे सेट करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद द जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेशनल एस्पायरेशन अबाउट लाइफ आउटकम एज ए रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड, आपके पास वो क्या होते हैं जी? वो आपके पास गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या होते हैं? वो आपके पास एम्स होते हैं। एम्स जो नेशनल लेवल के होते हैं वो आपके एम्स होते हैं। एम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ब्रॉडर मीनिंग क्या जी? जो ब्रॉडर मीनिंग के एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कंटेंट ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है आपके पास एम्स होता है। ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम स्टार्ट फर्स्टली फ्रॉम, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो करिकुलम के जो करिकुलम है वो हम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए हुए हैं, जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आप अपना करिकुलम सेट करते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।